So hello everyone and welcome to this video. So finally you got the admission in Delhi University colleges. जो ड्रीम कॉलेज था वो आपको मिल गया, और बाकी कौन सा कॉलेज मिला है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं भी देखता हूँ कौन कौन बच्चे मेरी कॉलेज की ये वीडियो देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप ड्यू कॉलेज के स्टूडेंट हो, आइदर किसी भी कॉलेज के या फिर किसी भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो, आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, आप बीएमएस, कोई भी अगर आप मतलब बीएससी, कोई भी ऑनर्स या प्रोग्राम, कोई भी अगर आप कोर्स कर रहे हो, तो जो आपकी बुक्स हैं, बेसिकली जो आपकी बुक्स हैं और जो नोट्स है वो आपको कहाँ से मिलेंगे और कहाँ से आपको खरीदने हैं, कितने तक के आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन पीडीएफ फ्री कहाँ से डाउनलोड होंगी, और जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। और सभी चीज़ों का मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करूँगा जहाँ से आप फ्री डाउनलोड भी कर सकते हो। सभी कोर्सेज की मैं बात करूँगा, जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में XYZ ABCD जितने भी कोर्सेज हैं, सभी कोर्सेज के लिए सिंगल वीडियो में मैं बात करूँगा। सभी बुक्स आपको बताऊँगा कहाँ से आपको बेस्ट बुक्स मिलेगी, कहां से आप परचेज कर सकते हो, और साथ साथ बताऊंगा PYQs। जो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके यहाँ पर 10 दिसंबर से, देखो डेट भी आ चुकी है, ध्यान रखना, कभी सिर्फ ओरिएंटेशन डे और मतलब कॉलेज लाइफ एंजॉय करने में लग जाओ। आपके जो सेमेस्टर फर्स्ट के जो आपके एग्जाम होंगे वो आपके 10 दिसंबर को होने वाले, मीन्स इस दिन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर कौन सा क्वेश्चन पेपर आया था, क्योंकि काफी क्वेश्चन यहाँ पर एज इट इज सेम तो नहीं बट ऑलमोस्ट सेम ही रिपीट होते हैं यूजी कोर्सेज में जनरली, और फर्स्ट ईयर का तो क्वेश्चन पेपर काफी रिपीटेटिव और ईजी ही रहता है। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपको कहाँ से मिलेंगे, और उसी के साथ साथ आप जो नोट्स है वो किस तरीके से बनाओगे, कैसे आपको नोट मेकिंग करनी है, या फिर आप जो हैंडआउट्स है वो कहां से लोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो की होती है आपकी असाइनमेंट आप कहां से बनाओगे और कैसे आपको चीजों का ध्यान रखना। कंप्लीट चीजों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं बुक्स की। देखो यहाँ पर बुक्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने अपनी पूरी कॉलेज लाइफ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक भी बुक परचेज नहीं की, एक भी मतलब कि एक भी, सिर्फ हाँ नहीं, मैंने मतलब बुक नहीं परचेज की थी, प्रॉपर बुक उसको बुक भी नहीं कह सकते, जो हैंडआउट्स होते हैं मतलब बुक्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, सिर्फ वो परचेज करने आपको पड़ेंगे। जो सारी बुक्स है वो आपको कहाँ से मिलेंगी, वो सारी बुक्स आपको लाइब्रेरी से मिलेगी। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो तरीके की लाइब्रेरी आ जाती हैं, एक तो आपकी ऑफलाइन लाइब्रेरी है जो कि आपके कॉलेज में आपको मिल जाएगी, और दूसरी आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक ऑनलाइन लाइब्रेरी आ जाती है जिसको कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ई लाइब्रेरी बोलता है, जो कि बेसिकली ड्यू सोल के लिए होती है, बट जो रेगुलर स्टूडेंट्स है वो भी इसको मतलब यूज कर सकते हैं, उसमें भी एज सच कोई मतलब कि आपको अलग से चार्ज नहीं देना होता ये। और ये दोनों जो लाइब्रेरी आपके लिए फ्री होती है, बस आपके पास ID कार्ड होना चाहिए, और जो ऑनलाइन लाइब्रेरी है वो तो आप वैसे ही वहाँ से सारी PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो जितनी भी बुक्स आप यूज करोगे पूरे अपने ग्रेजुएशन के कोर्स में, वो सब बुक्स आपको कहां से मिलेंगी, वो सब बुक आपको लाइब्रेरी से मिलेंगी। आपको एक भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरे किसी भी फ्रेंड सर्कल में आज तक हमने एक भी बुक परचेज नहीं की पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने पूरी जर्नी में, और आपको भी करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी बच्चे सोच रहे हैं बुक में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा या फिर ये होगा, आपको एक भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ फिर भी अगर आपकी मतलब इच्छा है, आप बुक परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना ऐसी कोई बुक नहीं है जो कि आपको यहाँ पर लाइब्रेरी से ना मिले। या तो ड्यू सोल मतलब कि जो ई लाइब्रेरी है वहां से आपको मिल जाएगी, या फिर जो ड्यू की आपके पर्टिकुलर आपका जो भी कॉलेज है, हिंदू कॉलेज, स्टीफन, SRCC, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, कोई भी आपका कॉलेज आ जाता है उसमें आपको लाइब्रेरी मिलेगी। लाइब्रेरी के अंदर हर एक बुक होती है। आप अपना जो लाइब्रेरी कार्ड है वो बनवा लेना, एक मतलब कि 1-2 वीक में आपका लाइब्रेरी कार्ड बन जाएगा। जैसे आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उसके बाद अपनी लाइब्रेरी से आप कोई भी बुक इशू करा सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उसमें भी कोई पैसा नहीं देना आपको। तो बुक्स का काम तो आपका कहाँ से हो जाएगा, लाइब्रेरी से हो जाएगा, या फिर आप किसी आपके फ्रेंड ने ले लिया तो आप उससे बोरो कर सकते हो, एक दो दिन के लिए ले सकते हो। अगर आप बुक लेना चाहो तो मर्जी आपकी, लेना चाहो ले सकते हो, वरना एज सच कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और कौन कौन सी बुक आपको रिक्वायरमेंट होंगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका बताएगा टीचर, ठीक है, जो भी आपका एक सेकेंड, जो भी आपका यहाँ पर क्लास टीचर है, ये रहा, जो भी आपके क्लास टीचर है, जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर्स है, वो आपको बताएंगे कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। खुद से कोई बुक मत खरीदना, क्योंकि खुद से खरीदोगे शायद 90% चांस है गलत ही खरीदोगे, इसलिए एक बार टीचर से जरूर कंसल्ट कर लेना, पूछ लेना सर इस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक की रिक्वायरमेंट होगी, तो सर उस बुक का नाम बता देंगे और डायरेक्ट वो लाइब्रेरी से जाके इशू करा लेना, या तो वहीं पर ही पढ़ लिया करना लाइब्रेरी में कॉलेज में जब रहोगे, या फिर अपना घर लाके उसको मतलब कि PG पे लाके, रूम पे लाके, फ्लैट पे लाके उसको इजीली पढ़ लेना। बुक्स आपकी बताएंगे टीचर, कोई कहीं से नहीं, मतलब कि अपनी मर्जी से मत कुछ खरीद लेना, टीचर आपको सारी बुक रिकमेंड करेंगे और वो सब आपको लाइब्रेरी से मिल जाएगी। बात करूं मैं आपके नोट्स की, तो जो सारे नोट्स है या तो वो जो टीचर है वो तो आपको क्लास में ही बना देगा, मीन्स जो आपका क्लासरूम है उसमें आपको मतलब बोर्ड पे लिखवा देगा, और आपको यहाँ पर मतलब कि जो है सब कुछ कॉपी करके खुद से नोट्स बनाने होंगे। या फिर काफ़ी टीचर क्या करते हैं, आपको जो हैंड आउट्स है वो प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब कि जो PDF है वो प्रोवाइड करते हैं। मीन्स जैसे आपकी फर्स्ट यूनिट आ जाती है तो टीचर के पास ना फर्स्ट यूनिट के
प्रॉपर नोट्स बने होते हैं जो कि लास्ट ईयर उन्होंने बच्चों से बनवाए थे, तो किसी बच्चे के वो नोट्स यहाँ पर रख लेते हैं और वो क्या करते थे क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब कि आपकी क्लास में एक CR बनेगा, तो CR को वो जो PDF है वो प्रोवाइड कर देंगे और वो फोटोस्टेट करवा के क्लास में जितने भी बच्चे हैं 50-60 जितने भी बच्चे हैं वो उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। हाँ, इस चीज़ का आपको पैसा देना होगा, ये मत सोचना कि फ्री में आपको मिल जाएंगे, इस चीज़ का आपको पैसा देना होगा। अगर आप नोट्स टीचर से एक तरीके से वो प्रिंट आउट और फोटोस्टेट करा रहे हो तो यहाँ पर आपको क्लासरूम में कुछ टीचर्स तो आपको क्लासरूम में नोट्स बनवाएंगे, कुछ टीचर आपको हैंडआउट्स दे देंगे जिसका पैसा आपको देना पड़ेगा, या फिर आपको PDF भी कुछ टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, बता देते हैं कि ये PDF मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, या फिर आपको जो भी आप कॉलेज का ग्रुप है वहाँ पर आपके मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो नोट्स का है वो सारा काम हो जाएगा। मतलब नोट्स के लिए आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा काम दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली टीचर आपको मिलेंगे, सब चीज़ आपको वहाँ पर जो नोट्स है वो खुद ही बनवा के दे देंगे। या फिर आप यहाँ पर जो सीनियर्स हैं उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो सीनियर जो बने बनाए नोट्स हैं अगर किसी ने बनाए होंगे तो, वैसे बच्चे कुछ बनाते हैं कुछ नहीं बनाते, वो तो पर्टिकुलर अपना अपना है, तो वो भी आपको मतलब कि उनसे आप बाय कर सकते, बाय इन द सेंस कि मतलब उनकी फोटोज क्लिक कर लेना, फोन में रख लेना, या उनका प्रिंट आउट मतलब फोटो स्टेट करा लेना। तो ये नोट्स का काम जो है वो आपका टीचर और सीनियर दोनों ये काम 100% पूरा करा देंगे, कुछ भी आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका स्पेशली इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आपका सेमेस्टर 1 या फिर कोई भी सेमेस्टर का मैं आपको एग्जाम बताऊँ तो प्योरली बेस्ड होता है आपका PYQ। अगर किसी बच्चे ने PYQ 5 साल के, मैक्सिमम 5 साल के लगा लो, 5 भी बहुत ज्यादा हो गए, 3-4 साल के मैक्सिमम अगर ने PYQ करके ही चला जाए, उन क्वेश्चन को ही अच्छे से आप पढ़ के चले जाओ तो आप बड़े आराम से यहाँ पर अपना 9+ CG पे बड़े आराम से स्कोर कर लोगे। ये मत सोचना कि 9 लाना बहुत हार्ड है, कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में तो 9 लाना बहुत आसान है, बट बच्चों का आता इसलिए नहीं है क्योंकि उसके रीजन बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। खैर उसकी बात एक सेपरेट वीडियो में करूँगा, क्योंकि आप नए नए कॉलेज में आते हो तो आपके मतलब कि बॉडी के अंदर की जो एनर्जी है और जो बॉडी के अंदर की जो पावर है वो भी मतलब कि अपने मोस्ट पर होती है, तो आप पढ़ाई पे कम इधर उधर ज़्यादा ध्यान देते हो, आप यहाँ पर थोड़ा मतलब टाइम वैसे भी लगा जाता है चीज़ों को एडजस्ट करने में, तो इसमें ज़्यादा टाइम जाता है, इस वजह से बच्चा अच्छा पढ़ नहीं पाता। बाकी इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे फोकस रहना है अपने सेमेस्टर फर्स्ट में, क्योंकि जो आप फर्स्ट ईयर में स्कोर कर लोगे ना, अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में 9+ स्कोर कर लेता है, CGPA मतलब कि GPA अपना कर लेता है, तो बड़े आराम से वो अपने 4th ईयर तक और बड़े आराम से फिर उसको 9+ मेंटेन करना ईजी हो जाता है। अगर फर्स्ट ईयर में आपका 8 या 7 बन गया तो फिर 9 तक जाने में बहुत ज़्यादा जान लगेगी और जा भी नहीं पाओगे, फिर तो 10 लाना पड़ेगा और 10 लाना इतना इजी नहीं है। तो सेमेस्टर फर्स्ट इसलिए समझ के चलना। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इतनी ज़्यादा वैल्यू है तो कहाँ से मिलेंगे, तो सिंपल आप अपने आपके फ़ोन में जो गूगल क्रोम में ये सारी चीज़ें होंगी तो सिंपल सर्च कर लेना दिल्ली यूनिवर्सिटी UG प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PDF, ये आपको मिल जाएगी। देखो ऑफिशियल वेबसाइट भी है, या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हो, बट ये मतलब कि थोड़ा सा खतरे की घंटी बताता है, तो आप पर्टिकुलरली अपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे। जैसे सबसे ऊपर यहाँ पर खालंदी की आ रही है, मैं इस पे चला जाता हूँ, गर्ल्स कॉलेज आ जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सेमेस्टर 1 का मैं मानता हूँ BCom ऑनर्स का मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर वो डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो ये मेरे सामने PDF ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाओ जल्दी भाई, नेट तो अच्छा चल रहा है, 5G का फायदा यार, दिल्ली में भी अगर 5G इतना स्लो चल रहा है, या PDF ज़्यादा बड़ी है क्या, लोड नहीं हो रही। BCom ऑनर्स वालों इतना भारी कोर्स है तुम्हारा कि PDF नहीं लोड हो पा रही है। हाँ देखो हो गई ना, तो देखो ये जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो ये आपको सामने मिल गया, और ये सिंपल आप यहाँ से अपना देखो डाउनलोड तो करना आता ही होगा, यहाँ से डाउनलोड पेज करोगे तो डाउनलोड आपका ये PDF जो है वो पूरी हो जाएगी। सभी कोर्सेज के जो भी आपके कॉलेज में है, ये खालंदी कॉलेज का है, आप यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम लिख दोगे, जैसे मैत्री का आ गया और यहाँ पर अदर कोर्सेज आ गए, या फिर कुछ ना मतलब जैसे कुछ मतलब कि ऑफिशियल वेबसाइट्स भी होती है जहाँ से आप मतलब कि डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे ट्यूटोरियल्स दुनिया के नाम से है, बाकी मैं मतलब कोई इसमें मैं अभी नहीं बता सकता कि मैंने चेकआउट नहीं किया है, बाकी आप चेकआउट कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ से बड़े आराम से मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का काम हो गया। अब बात आती है असाइनमेंट की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो बच्चा असाइनमेंट अच्छे से टाइम से कंप्लीट कर देता है ना और फिल कर देता है, उसको बड़े अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, टीचर की नज़रों में इज्जत भी हो जाएगी और CGPA भी अच्छा बन जाएगा। बाकी देखो जो असाइनमेंट है वो कहाँ से मिलेंगे, वो सबसे पहले आपकी हेल्प करेंगे सीनियर्स आपके, ठीक है। अपने सीनियर से अच्छी बना के रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आएंगे, तो सीनियर्स आपकी काम करेंगे। और उसके साथ साथ जो आपका ग्रुप बनेगा क्लास में, जो भी ग्रुप बनेगा, जो भी आपका क्लास ग्रुप होगा, वहाँ पर आपको जो PDF है असाइनमेंट की वो बड़ी आसानी से मिल जाएगी। देखो टीचर आपको असाइनमेंट देगा, उसके लिए आपके पास टाइम होगा 1 वीक 2 वीक या फिर मतलब 10 डेज, जितना भी आपको मिनिमम टाइम देगा, उससे रिलेटेड आप यहाँ पर रिसर्च करना थोड़ी सी, और अपने जो सीनियर्स हैं उनसे पूछ लेना, और जो भी आपका ग्रुप बना है अपने क्लास में उनसे डिस्कस कर लेना, तो असाइनमेंट आप प्रॉपर वहाँ से बना लोगे। असाइनमेंट कोई ऐसे हार्ड नहीं मिलती, और काफ़ी बच्चों को प्रेजेंटेशन बनाने को मिलती है, काफ़ी बच्चों को यहाँ पर कोई भी टॉपिक है, जैसे BA के बच्चे हो गए, उनको उस टॉपिक पर लिखने के लिए आने के लिए बोला जाता है ज़्यादातर जो BA के हो गए, और BSc के बच्चों को यहाँ पर जनरली
मतलब कि जो एक तरह से जो लैब्स का काम हो गया वो मिलता है असाइनमेंट के लिए, और बीकॉम वाले बच्चों को प्रेजेंटेशन और इस तरीके के बनाने के लिए मिलती है। जहाँ तक मतलब कि मैंने बच्चों से बात की है तो मैंने सभी कोर्सेज का आपको आइडिया दे दिया। बाकी अदर कोर्सेज में डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कौन सा है, असाइनमेंट आपको इस तरीके से मिलेगी। तो ये आपका काम असाइनमेंट का हो जाएगा, सीनियर्स और आपका ग्रुप आपकी हेल्प कर देगी। तो ध्यान रखना, आपको एक भी रुपया, एक भी पैसा यहाँ पर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। बस हाँ, PDF का तो देखो पैसा देना पड़ेगा। आपको सिर्फ 2 काम करने, पहला काम अपना जो पढ़ाई है उस पर ध्यान रखो, दूसरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बिल्कुल A to Z गाइड मिलती रहेगी कि कैसे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेसिकली सर्वाइव करना है। यस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर्वाइव ही करना पड़ता है भाई। अभी तो आप नए नए आए हो ना, अभी थोड़ा रुक जाओ। तो सारी चीज़ें बिल्कुल आप अपनी कॉलेज लाइफ को कैसे बेस्ट बना सकते हो उसकी बात मैं इस चैनल पर बिल्कुल अच्छे से आपको सिखाने वाला हूँ। तो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।